हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और आपको आज यहाँ मैथ्स की क्लास कराई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ कराई जाती है। रीट्स और ग्रुप डी पे ज़्यादा फोकस है, पटवार पर अभी हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके लगभग सभी एग्जामों में एक से आते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो अब पिछली वीडियो में मैंने चक्रवर्ती ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको सारा थ्योरी क्या होता है, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, समय किस तरह से दिया होगा, दर किस समय अवधि के लिए दर कैसे अप्लाई करेंगे, ये सभी चीज़ें बताई। टाइप 1 में 2 क्वेश्चन भी कराए। अब हम यहाँ पे आज से क्वेश्चनों का दौर चालू होता है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें दोस्तों में हैं, और जल्दी से जल्दी आप पढ़ने के लिए अलर्ट हो जाए। रजिस्टर पेन कॉपी लेकर अपना। और आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद देखेंगे ये वाला क्वेश्चन है। अब ये तो सिंपल है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको कराया था। मोहन ने 2000 रुपये की राशि 12.5% की दर से उधार ली, 12 से 1/2। तो बताओ 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि। अब देखो एक चीज़ मैं, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना मैं क्लियर करवाता जाऊँगा आपको। अब यहाँ पे 2 वर्ष बात कर रहा है, 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि लौटाएगा, तो यानी समय वार्षिक है। अर्धवार्षिक जब भी देगा समय या त्रैमासिक देगा तो क्लियर क्वेश्चन में आपको बोलेगा यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो, इस तरीके से। यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो तो ये आपको वो बताएगा क्लियर है। तो इस प्रकार से अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन। मोहन ने 2000 रुपये की राशि, P बराबर 2000 रुपये, R बराबर 12 से 1/2% है। अब ये 12 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 है, 25/2 भी लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम करें। और उसके बाद T बराबर 2 वर्ष, देन CI हमें क्या करना है, फाइंड करना है कितनी राशि कुल लौटाएगा बाद में। तो चूंकि CI बराबर क्या लिखा था मैंने, P × 1 + R/100 की पावर T - P, ये आपको लिखाया था मैंने। अब यहाँ पे P कितना है, 2000 रुपये × 1 + अब दर कितना है, 12 से 1/2। लेकिन समय आपका क्या है, समय क्या है आपका 25/2 है, सॉरी 2 वर्ष का समय है। समय कितना है, 2 वर्ष का है। तो इस तरह से यदि हम यहाँ पे R कैलकुलेट करें तो ये थोड़ा दिक्कत आएगा लिखने में। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 12 से 1/2 को 12.5% भी लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना, 12.5 को 12.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 12.5/100 कर देता हूँ, और 2 वर्ष के लिए तो ये 2, ये -P की जगह 2000। अब अगले टर्न में क्या आएगा देखिए, देखते रहना। ये 2000 इंटू मैंने वैसे ही 100 × 100 और 12 12.5 112.5/100, और 2 है ऊपर का हाथ इसलिए 2 बार आएगा, 112.5/100 और -2000 है ना। अब आप देखो कैंसिल करो, इससे ये 2 कैंसिल, इससे ये 1 कैंसिल, है ना, हो गया। और अब देखिए क्या रहेगा यहाँ पर, 2 × 112.5 × 112.5/10 ये रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप उनको इसको सोल्व करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब जब भी आप इसको गुणा करोगे तो आपको ये थोड़ा सा क्रिटिकल संख्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा। आप लिख के गुणा कर सकते हो। तो इसका जो गुणा आएगा 2 मल्टीपल, और ये आएगा 1265.6 के आसपास आएगा। ये 10 भी हट जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वैसे 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, इस साइड में सरक जाएगा ये पॉइंट, है ना। तो 2 × 1265.6, और ये 2 तो ये वाला है, ये आप गुणा करके देख सकते हो चाहो तो बगल में, है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है इन सवालों में,
तो इस तरह के क्वेश्चंस को करना ही पड़ेंगे अगर एग्जाम में आएंगे तो, है ना। लेकिन एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन आते कम हैं, किसी किसी एग्जाम में आ जाए तो आ जाए हैं, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना भाई जब है कोर्स में तो। अब क्वेश्चन आगे स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, कैलकुलेशन ऐसी आती है जो आपसे हो जाए, क्यों? क्योंकि वहाँ टाइम नहीं होता, वहाँ मुश्किल से 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम होता है क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन इसी तरह से सेट होता है कि कैलकुलेशन हो जाए, अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो देखो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2530, ये 2530 रुपये, ये आपके CI आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब ये मल्टीप्लाई भी फटाफट हो जाता है, अगर आपको प्रैक्टिस रहेगी तो आप भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये जाके हमारा आगे। अब अगर इसी को हम ये देखो 30 और 1 31, 31 आएगा, 65 और 6, ये आंसर आ गया आपके, हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके देखना। आगे देखते हैं। 3000 रुपये की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो वही सॉल्यूशन देखना, P बराबर 3000, R बराबर 10% और T बराबर 1.5 वर्ष। तो क्या ज्ञात करना? CI बराबर फाइंड करना हमें। अब देखो, अब यहाँ टाइप 2 कर दिया मैंने, है क्यों? क्योंकि यहाँ समय अर्धवार्षिक दे दिया। इन संख्याओं, इन सवालों से, इन क्वेश्चनों से अलग हो गया है क्वेश्चन, है ना। तो अब क्या करेंगे देखना, मैंने आपको बताया था यदि समय अर्धवार्षिक दे दे तो दर आधी हो जाती है, तो ये R/2 हो जाएगी, तो 10/2 हो जाएगा, तो बराबर 5% हो जाएगा। समय दुगना हो जाएगा, तो समय दुगना कैसे होगा देखो, T बराबर 2 एकम 2 और 1 3/2, और दुगना का मतलब 2 से गुणा कर दूं, ये 2 से गुणा कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल, तो T बराबर 3 वर्ष, है ना। समय दुगना हो गया ना, दुगना करेंगे दर आधा करेंगे तो समय दुगना करेंगे, दुगना करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ये सोल्व करके बताया मैंने आपको, क्योंकि यही लिखना है अब CI याद करना तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, है डायरेक्ट मान रखने। 3000 1 + R की जगह 5/100 पावर 3 वर्ष तो माइनस 3000, है ना। अब देखो 3000 मल्टीप्लाई 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100, 3 बार हो गया ना ये, माइनस 3000। अब 1 2 3 1 2 3, 3 बिंदी से 3 बिंदी कट गया ये। अब इसको देखो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 21 बार कट गए हैं, और ये 5 से 5 दूनी 10 और 0, और ये 5 से ये भी 21 बार कट गया, और ये 5 चौक 20 और ये 5 से 21 बार कट गया। तो देखो 3 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 बटे 4 दूनी 8 माइनस 3000, ये आपके संख्या सोल्व करने के लिए आ चुकी है। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे से अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो पहले तो इस 21 का 21 से करते हैं, तो 21 से कम 21 हासिल का 2, 21 दूनी 42 43 44 441, वैसे भी 21 का वर्ग 441 होता है। फिर इसको मल्टीप्लाई 21 से कर दें इंटू 3/8 माइनस 3000, 21 से गुणा कर दें, 21 से कम 21 की 1 हासिल का 2, 21 चौक 84 85 86 का 6 हासिल का 8 और 21 चौक 84 और 8 92, और ये मल्टीपल 3 और बटा 8 माइनस 3000 है। फिर इसको सोल्व कर देते हैं, है ना। अब देखो, अब इसको एक काम करते हैं, 8 का भाग अगर देना चाहे तो यहाँ दे सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। 8 एकम 8 बच गया 1, 8 एकम 8 बच गया 4, 8 5 40 की 0 हासिल का 6, 8 7 56 है,
5, ये 6.6, तो ये यहाँ से क्या बन गया 110, ये 1107.6 गुणा 3 माइनस 3000। अब आगे सोल्व करते हैं, देखते रहना। 6 3 18 की 8, हासिल का 1, 7 या 21 और 1 22 की 2, हासिल की 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 0.8। आपके आगे जाके ये संख्या बनी 3322 रुपये 8 पैसे, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे 3000, तो क्या बच जाएगा आपके ये आपके देखो 322 रुपये 8, ये आपका आंसर, ये आपका CI निकल के आया। तो जब समय आपको अर्धवार्षिक दे दे तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना आप, इन चीज़ों का दर को आधा करना है, समय को दुगना करना है। दुगना करना अगर नहीं आए, मान के चलो कि समय आपको 1/4/5 दे दिया, मान के चलो हैं, या 3/4 दे दिया, 3/4 दे दिया। अब आप इसको दुगना कैसे करोगे, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 गुणा 2, 2 कर देना गुणा ऐसे, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये क्या बन गया 7/2, और 7/2 को क्या लिख सकते हैं 3.5। तो इस तरह से मतलब आपको समय को दुगना करना, कुल मिला के मैं समय को दुगना करना सिखा रहा हूँ आपको, हैं कि ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं तो फिर क्या है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है थोड़ी। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप या लिख लो, जैसा भी है ना। तो जब भी आपको अर्धवार्षिक दे दे तो इस तरह से सोल्व करना है समय, और वार्षिक रहे तो यही है। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। अब बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है अगला। तो देखिए आपका ये जो तीसरा सवाल है, 4000 रुपये की राशि, टाइप 3 यही है वो आपके, हैं किस दर पर उधार दी जाए कि वह 2 वर्षों में 5290 रुपये हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, SSC में आते हैं, रेलवे में आते हैं। ग्रुप डी में थोड़ा टफ पड़ जाता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है ग्रुप डी में, हैं और आ जाए तो आ जाए, स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। मतलब चांसेस कम है, लेकिन आप तैयारी करें उसी हिसाब से, हैं कहाँ क्या आएगा ये कोई भी नहीं जानता है। सब गेस लगाते हैं, तो हम भी गेस ही लगा रहे हैं, लेकिन ये है कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने एग्जामों में देखा भी होगा, क्योंकि आप भी पढ़ते हैं तो बहुत कुछ तो आप भी जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहेगा, है ना। तो आपको मालूम है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक लाइन में। NTPC में पूछा गया था इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो देखिए यहाँ पे देखें, सॉल्यूशन करते हैं इसका। P बराबर 4000 और किस दर पर R फाइंड करना है, और T बराबर 2 वर्ष दिया इसने, और 4000 रुपये की राशि किस दर पर A कितना दे दिया इसने, A बराबर 5290 रुपये हो जाती है। अब इन सवालों में रहता कुछ नहीं है, बहुत आसान होते हैं ये, लेकिन क्या है इनको करने के लिए जो टेक्निक होती है, जो प्रैक्टिस होती है मेन। टेक्निक तो क्या करेगा, टेक्निक तो भूल जाता है आदमी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना कंटिन्यूटी में, तो आपका माइंड वैसे ही काम करने लग जाता है ज़्यादा। तो 2 तरह से करते हैं। एक तो क्या करते हैं, देखो अंडर रूट, जो बोल रहा हो जाता है 2 वर्ष में इतना हो जाता है A, तो ध्यान रखना A/P मल्टीपल 100, इससे हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ध्यान से देख लो, इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे और क्वेश्चन हमारा हो जाता है। यहाँ -1 रहता है, -1 इस तरह से, और मल्टीपल 100, ये 100 बाहर रहता है मतलब अंडर रूट से। और होता क्या है कि यहाँ पर जो भी है, अगर 2 वर्ष दे रहा है समय, तो यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे, और समय 3 वर्ष दे दे तो घनमूल निकालेंगे। इस बात को ध्यान से सुन लेना वीडियो पॉज कर करके। अगर समय 2 वर्ष है तो वर्गमूल, समय 3 वर्ष है तो घनमूल। तो अब इसी को करते हैं हम क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, बराबर लगा के करता हूँ मैं यहाँ।
5290/4000 हैं, -1 इंटू 100 जो भी आएगा ये, ठीक है, बराबर, यहाँ नीचे लिखता हूँ एक बार, बराबर, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल, और वर्गमूल कर रहे हैं हम इसलिए यहाँ 2 लिख रहा हूँ ये है। अगर घरमूल होता तो यहाँ 3 लिखता, ध्यान से देखना, क्योंकि अब यहाँ नहीं है कि अभी वैसे भी ये रूट का साइन लगा हुआ है आपके, है ना। तो 529 किसका वर्गमूल होता है, अब ये आप याद करोगे तो आपको पता चलेगा। तो वर्गमूल मैंने पढ़ाया था, मेरी वीडियो है प्लेलिस्ट में, जाके देखेंगे तो आप, ट्रिकी मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट में, तो वहाँ आपको मैंने सब बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं। वर्गमूल और घरमूल मैंने इतने बढ़िया से बताया हुआ है कि आप जाके पढ़ सकते हैं वहाँ। 529 23 का होता है, ये 23, और ये 400 किसका होता है, 20 का, -1 और मल्टीपल 100, है ना। और इसको सोल्व करेंगे तो अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे, इधर 1 लिखोगे, फिर 20 लोगे लघुत्तम, फिर 20 से कम 20, और फिर 23 से कम 23 हैं। तो ये सोल्व करके डायरेक्ट आप लघुत्तम लेके लेना चाहो तो लेके देख लेना अपनी कॉपी में, वरना सीधी सी बात ये आती है कि 20 में 23 में से 20 जाएगा तो 3/20, और ये मल्टीपल 100। ये मल्टीपल 100 क्यों लिखते आ रहे मालूम है, यहाँ से, क्योंकि वो पूछ रहा आर, और आर किस में होता है, परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए है ये 100। आप देखो 20 से कम 20, और ये 20 पंजे 100, और 5 दिया 15% इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आर कितना फाइंड हुआ, 15%। तो ये है ट्रिक, मतलब ट्रिक तो क्या है, क्वेश्चन करने का तरीका है इजी मेथड में। अब इससे भी शानदार मेथड मैं यहाँ बताता हूँ, और जो यहाँ बताऊँगा उस मेथड से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, हैं। तो टाइप 4 में देखते हैं हम क्या कह रहा है। 225 रुपये का धन है 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। सवाल वही है, वैसा ही है, लेकिन ये मैं अलग मेथड से बता देता हूँ आपको, हैं। अब 2 वर्ष में कह रहा है, ये ध्यान देखना यहाँ पे, ये 2 वर्ष में कह रहा है, हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका हम इसको लिखते हैं सॉल्यूशन, हैं। तो ये सभी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप यूँ मत सोचना कि बहुत टफ है यार, ये है वो है। और 2 वर्ष का दे तो मैंने यहाँ सीधे सीधे कह रखा आपको कि वर्गमूल लेना है आपको, तो यहाँ भी 2 वर्ष का कह रहा है, देखो ऐसे लिख लो सीधे, 225 बराबर 256 हैं, ठीक है। तो आप जानते हो, क्या जानते हो आप, कि ये वर्गमूल लिया हमने, तो ये बाहर आके क्या बनेगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, करके देख लेना आप। 15 × 15 करोगे तो देखो, 15 पंजे 75 की 5 हासिल का 7, 15 और 7 22, ये 225 आ गया। और उसी प्रकार से ये होता है 16 का वर्गमूल। अब ये वर्गमूल और घनमूल जाके देखो मेरी प्लेलिस्ट को ध्यान से। अब ये होने के बाद देखना कि इसका डिफरेंस कितना है, इसका अंतर कितने का है, 1 का, 1 का अंतर है। तो यहाँ लिखेंगे 1 अंतर ऊपर है, हमेशा ऊपर लिखना। और किसके ऊपर है, तो अब बेसिक क्या था, ये था, इसी के ऊपर वो बढ़ रहा है, तो जिसके ऊपर हम निकालते हैं शुरू से उसी को हर में लिखा जाता है। जो फाइंड करना उसे नहीं, जिसके ऊपर निकालते हैं। तो इसी 225 पे चल रही सारी कहानी, इतने रुपए धन था मूलधन, वो बढ़कर इतना हो गया, तो इसी पे चल रही ना। तो 225 के लिए क्या लिखेंगे, ये 15 है ना, 1/15 है ये, और मल्टीपल 100 दर के लिए, ठीक है। दर के लिए लिखेंगे ना इस तरीके से। तो आगे क्या कहता है ये, अब ये बात समझ में आएगी आपको। 225 का वर्गमूल 15, 256 का 16, इनका अंतर निकाला तो 1 आया, 1/15 ये शुरू वाला, इंटू 100, 5 दिया 15 और 5 20 100, तो ये 20/3। और 20/3 को क्या लिख सकते हैं, पढ़ाया मैंने तो आपको, आप पता नहीं क्या करते हो। 6 × 18 तो 20/3%, ये आंसर हो गया आपके। तो इसी क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी हो सकता था इसे कैसे, देखो सिंपली आप लिख दो, इधर 4000 लिख दो, इधर 5290 लिख दो। एक बिंदी से एक बिंदी कट सकता है, क्यों, क्योंकि बराबर के इधर उधर है, ये बराबर के इधर उधर है ना, तो इसे कट जाता है, ठीक है।
और बटे वाली में बटे वाला कटता है, लेकिन यूँ मत काट देना कभी, यूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा होता है। और देखो इसका अंडर रूट ले लो फिर, हैं तो इसका 400 का 20 और इसका 21, अंतर कितने का, 1 का, कितने पे, 1/20 मल्टीपल 100, है ना, एक अंतर है ना, यही है ना। कुछ गड़बड़ होगा क्या, 20 नहीं, इसका 21 नहीं आएगा, इसका 23 आएगा, 23, है ना। तो अंतर कितने का, 3 का, वही तो कह रहा हूँ गड़बड़ हो जाता है जल्दीबाजी में, 3 का। और 20×5 और ये 3×5 बराबर 15% आंसर, सेकेंड मेथड। ऐसा भी हो जाता है क्वेश्चन, हो गया, ये 15 आ रहा था, ये 15 आ गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन होते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को कर देंगे हम सेम सॉल्यूशन में। देखो अब देखना इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा चेंज इसलिए टाइप 5 लिखा है मैंने, है ना। अब यूँ नहीं, हाँ हाँ हो जाएगा, ये तो आता है हमको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आता है तो ठीक है, नहीं आता हो तो ध्यान दो, नेगलेक्ट मत करो, माइंड से यूँ मत सोचो कि अरे बहुत ईजी है, तो कोई ईजी नहीं है। फिर आता है ना जब आप पेन चलाते रहते हो आप 2 घंटे तक, टाइम निकल जाता है। अच्छे से देखो और अच्छे से पढ़ो। मुझे मालूम है कि बहुत कम लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं, सभी को नहीं आते ऐसे क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से समझो। यहाँ आपको समझाने के लिए पढ़ाया जा रहा है ना। किसी की बौद्धिक क्षमता की परीक्षा नहीं होती यहाँ, परीक्षा में तो आप वैसे ही बैठोगे, वहाँ दे लेना, है ना। तो आप बढ़िया से पढ़ो। अब देखो इसको लिखते हैं हम, 1,02,400, यही है ना, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, बराबर 1,45,800, 1,45,800। इन दोनों राशियों को लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है, इतने रुपए का धन 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। तो अब 3 वर्ष दे रहा है ये समय 3 वर्ष कह रहा है। क्या कह रहा है, समय बराबर 3 ईयर्स है। तो देखो क्या करेंगे, देखो पहले अपन क्या करते हैं, 1 बिंदी 2 बिंदी, 1 बिंदी 2 बिंदी कट गए, क्या बच गया, 1,024 बच गया, बराबर 1,458 बच गया, यही बचा। और काट दो इसको, बराबर के इधर उधर तो काट सकता हूं मैं, 2 पंजे 10, है ना, और 2 पंजे 10, 0, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, ये 512 बार, और ये 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, तो ये तो 512 बार कट गया। 1,024 है ना ये, तो 512 बार कट गया। अब क्या करेंगे हम, ये तो रहा 512 और ये बराबर के इधर रहा 729, लेकिन इसका क्या करेंगे, अब वर्ग नहीं करेंगे, समय 3 वर्ष दे रहा है इसलिए घनमूल करेंगे, घन करेंगे, क्या करेंगे, घन करेंगे। तो मुझे याद है, मैं तो पढ़ाता हूँ इसलिए मेरे को याद है, आपको याद नहीं है, आप याद करें, आप याद करेंगे तभी जाके काम चलेगा। क्यों, क्योंकि आप, मैं फिर कह रहा हूँ, प्ले लिस्ट में जाके घनमूल और वर्गमूल देख लेना, आपको याद हो जाएगा। तो ये जो 3 लिखा ना, ये घनमूल होता है इसका मतलब। तो 512 का घनमूल 8 और बराबर इसका 9, अंतर कितने का आ गया, 8 और 9 का, मतलब 9 में से 8 जाएगा तो अंतर 1 का आ गया, 1 का अंतर आ गया, और बटे में 8 लिख देंगे, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, है ना, 4 दूनी 8, 4 से काटा ना, दूनी 8, 25/2, और ये कितना हो गया, 12 से 1/2 परसेंटेज, ये आपके दर निकल के आ गया। तो बोलो, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको इस तरह से सोल्व करना है, और आप 4-5 क्वेश्चन ऐसे सोल्व करोगे, उसके बाद किसी भी नोटबुक या किसी भी बुक के क्वेश्चन उठा के करोगे, आपको मुश्किल से 45 सेकंड लगेंगे, बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा पूरा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा पूरा, 45 सेकंड में क्वेश्चन होगा। बस क्या करना है आपको क्या करना है, 2 से लेकर 30 तक का तो क्या करना है, वर्ग याद कर लेना आप। 16 का कितना होता है, 17 का कितना होता है, 18 का कितना होता है ना। 25 तक भी कर लोगे तो चलेगा, है ना, लेकिन 30 तक कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। और ज़्यादा नहीं बता रहा मैं, 1 से 15 तक का क्यूब याद कर लेना आप, घन।
खाली ये काम करो आप। और ये काम कैसे करोगे, या तो आप खुद गुणा करके देख लो, अपने पास बना लो चार्ट, और नहीं तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वर्गमूल और घनमूल की वीडियो देख लेना मेरी, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। तो आज तक की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, इससे भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए अगली वीडियो में। और ये हमारा पार्ट 2 है चक्रवर्ती ब्याज का। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कराऊंगा मैं, हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए, आज समझ में आया होगा आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, मेथड अच्छा लगा तो, और दोस्तों में शेयर करें, और मन लगा के पढ़ाई करें। एग्ज़ाम जब होगा तब हो जाएगा, हैं। हमें एक सीट चाहिए, वो मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।